ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में वृद्धि होने का खतरा जो है वो बढ़ ही गया है। साथ ही वैश्विक व्यापार में बाधा उत्पन्न होने का खतरा भी पैदा हो गया है। इस युद्ध से भारत के बासमती चावल के निर्यात पर भी संकट के बादल जो है वो मंडराने लग जाते हैं। जानते हैं इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इसका कारण यह है कि ईरान भारतीय बासमती चावल का बड़ा आयातक है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है या फिर ईरान को बड़ा नुकसान होता है तो इससे ईरान को बासमती चावल के निर्यात में गिरावट आ सकती है और भुगतान में भी अड़ंगा पड़ सकता है। अमेरिका के द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने और साथ ही ईरानी आयातकों के द्वारा समय पर भुगतान न करने से भारत से ईरान को बासमती चावल का निर्यात पहले ही प्रभावित हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार FY22 में भारत के कुल बासमती चावल निर्यात यानी कि $3.54 बिलियन में ईरान की हिस्सेदारी करीब 23% थी, जबकि FY25 में ये घटकर 12% रह गई। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और ईरान युद्ध से बासमती उगाने वाले किसान हो गया, व्यापारी हो गया और निर्यातकों को सभी की चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। बासमती चावल की रोपाई का समय अब आ चुका है। हरियाणा और साथ ही पंजाब में बड़े पैमाने पर बासमती धान की जो है वो खेती की जाती है। पिछले साल इजराइल हमास संघर्ष और हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले की वजह से ईरान और साथ ही कुछ अन्य देशों को बासमती चावल के निर्यात में बाधा उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को बासमती धान की कीमत साल 2023 के मुकाबले करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल कम मिली। पूसा 1509, पीबी 1401 और मुच्छल जैसी किस्मों का भाव तो 1500 रुपए तक गिर गया था। साल 2023 में बासमती 1121 और पीबी 1401 धान का भाव 4800 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया था, जो कि 2024 में गिरकर 3800 रुपए और 3200 रुपए तक पहुंच गया था। पंजाब बासमती राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह जोसन ने बताया कि एक समय ईरान भारत का सबसे बड़ा बासमती आयातक था, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते ये व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ। जोसन ने कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ निर्यातकों पर पड़ेगा बल्कि भारत के घरेलू बाजार में चावल की कीमतों और मांग की स्थिरता पर भी खतरा मंडरा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के द्वारा ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद करने से भी भुगतान तंत्र पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। फिलहाल निजी क्षेत्र के भुगतान 6 से 8 महीने तक देरी से हो रहे हैं, जबकि ईरान की सरकारी एजेंसियों जैसे कि गवर्नमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी कि GTC, ईरान ट्रेडिंग कंपनी, कृषि जिहाद मंत्रालय और साथ ही उद्योग, खान और व्यापार मंत्रालय भारतीय अगर निर्यातकों की बात करें तो इसको 90 से 180 दिनों में पैसे का भुगतान कर रहे हैं। हरियाणा के एक प्रमुख चावल निर्यातक का यह कहना है कि ईरान को निर्यात का जो भुगतान है वो प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है। ईरान में भुगतान आमतौर पर दुबई और साथ ही अन्य माध्यमों में स्थिर व्यापारियों के खाते के जरिए किया जाता है, जो कि समय लेने वाली प्रक्रिया है। अब देखना यह होगा कि इससे चावल के निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें AT हिंदी।